I am Ansuman Chaturvedi. Today I will discuss the class 10th electricity chapter and topic is electric current. What is the electric current? How we define the electric current? You know that firstly I am going to define the electric current. I is equal to Q upon T. Means rate of flow of charge is called electric current. Rate of flow of charge is called electric current. Or if T is equal to 1 second, then I is equal to Q, means flow of charge per unit time is called electric current. Flow of charge per unit time is called electric current. How we define the electric current? How we understand the electric current? Suppose this is the conductor. This is the conductor and we connect it by a battery. We connect it by a battery. Clear? V volt battery this is the conductor. You know that the internal structure of the conductor I discussed in the topic of conductor. There are more free electrons. Suppose this switch is off. Switch is off. Switch क्या है? Off है. Switch is off. Clear? अब यहाँ पे हमको क्या करना है? You know that कि every electrons are means there are more free electrons inside the conductor are moving zigzag path. किसमें मूव कर रहे होंगे? zigzag path में मूव कर रहे होंगे. कोई भी कंडक्टर हो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किससे मूव करते हैं? zigzag path में मूव करते हैं और बहुत सारे नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं. अब बात होती है कि भाई करंट फ्लो कैसे करेगा, करंट कब फ्लो करेगा. तो उसके लिए हम बात करेंगे कि मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है. सिंबल होता है बैटरी का, अगर एक लाइन बड़ा है एक लाइन यहाँ छोटा है तो बड़ी वाली जो लाइन होती है पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी वाली लाइन होती है स्मॉल लाइन होती है वो निगेटिव टर्मिनल पर डिपेंड करता है. या एक सेल होता है. इसी में अगर हम फिर से एक सेल ऐड कर दें तो बैटरी बन जाती है. मीन्स नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरी. एक बैटरी है, इस बैटरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है किससे? एक कंडक्टर से. या कंडक्टर में हम जान रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे होंगे. अब बात होती है कि भाई जब फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ पे मूव करते हैं तो करंट कैसे फ्लो करती है. जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, अभी मैं इसको भी एक बार और डिफाइन करूंगा. जब इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑन करेंगे. तो जब ऑन करते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ बदल जाएगा. वो बदलेगा कैसे? अब हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बदलेगा. अब देखिए, अगर इसको हमने ऑन जब किया, क्या किया? ऑन किया, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, दिखाई दे रहा होगा सबको, इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे कि एक यूनि डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे. किसमें फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे? यूनि डायरेक्शन में. क्यों फ्लो होंगे? क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया कूलम्ब्स लॉ से. ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है. ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपने डायरेक्शन में पुल करना स्टार्ट कर देगा. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस डायरेक्शन में फोर्स उन पे लगा, सभी एक डायरेक्शन में हो गए. मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन यूनि डायरेक्शन. जब यूनि डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हो गए तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे. जो ही हमने स्विच ऑन किया, इस बैटरी का स्विच क्या कर दिया? ऑन कर दिया, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स हमारे यूनि डायरेक्शन में हो गए. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? जितने भी पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे, जैसे एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन जब आता है तो इसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देगा. न्यूट्रल करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा. निगेटिव चार्ज क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब एक इलेक्ट्रॉन जो ही यहाँ की इसको न्यूट्रल किया, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा? बैटरी में चला जाएगा. अब देखो, इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है ये. किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है. अगर मैं नाम रख दूं ए, बी, सी और डी, एसी के तरफ किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है. जितने इलेक्ट्रॉन आके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जा रहे हैं? निगेटिव टर्मिनल पे. यहाँ निगेटिव टर्मिनल से उतने ही इलेक्ट्रॉन किस में चले जा रहे हैं? कंडक्टर में चले जा रहे हैं. अब बात होती है कि ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, अब क्या करना है? यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो डिफाइन कैसे होगा? तो मैंने माना कि टी टाइम में, याद रखना, टी टाइम में क्यू चार्ज मूव किया. कितना चार्ज मूव किया? क्यू चार्ज मूव किया. अब कहोगे सर क्यू चार्ज कैसे मूव किया? मूव तो कर रहा है इलेक्ट्रॉन. तो क्वांटाइजेशन मैंने बताया था Q इक्वल टू NE का फॉर्मूला, कि अगर टी टाइम में
क्यू चार्ज मूव किया, मान लो कि यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए क्यू टी टाइम में। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। तो क्यू चार्ज मूव किए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एन के फॉर्मूले से इस क्यू चार्ज को हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। मान लिया जाए कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज किया ई है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, एन फ्लो किया। क्लियर? एन जब टोटल चार्ज फ्लो किया तो हम लोगों ने क्या किया कि क्यू की वैल्यू निकाल लिया एन। अब यह क्यू कितने टाइम में फ्लो किया था, टी टाइम में। इन्हीं दोनों का रेशियो ले लिया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो जब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लिया, टी इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू। यही होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है चार्ज का, अब एक चीज और ध्यान देना, एक और नाम इसका रखा जाता है कि करंट का मतलब होता है एक तरह से फ्लो से मतलब होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट का नाम है ना इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी कहते हैं। जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट भी बोल देंगे, वो भी सही है, सही भी है वो। तो जो इलेक्ट्रिक करंट हमारी हुई वो क्या हो गई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छा टॉपिक था। करंट कैसे फ्लो हुआ ये भी आपने देख लिया। फार्मूला क्या लगाया हमने, क्यू अपॉन टी। एक क्वेश्चन इस पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको रिमूव इरेज कर दे रहा हूँ, लिख लिए होगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, लिख नहीं रहा हूँ, सुनना है सबको। सपोज इन 2 सेकेंड, टी इक्वल टू क्या है, 2 सेकेंड, 10 to the power 6 electrons are moving, कितने सेकंड में, t सेकंड में 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट। यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि 2 सेकंड में 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अब करंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ हमें बतानी है। सीधे सीधे आप फॉर्मूला लिखोगे, सर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्वेश्चन क्या बना कि सर क्यू की वैल्यू तो दिया ही नहीं है। कहोगे सर क्यू की वैल्यू तो नहीं दी हुई है, लेकिन दिया हुआ है। अब समझना है कैसे कि 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं। तो आपको मैंने बताया था क्यू की वैल्यू क्या होती है, एन ई अपॉन टी। एन की वैल्यू क्या हो गई, 10 to the power 4। ई पे चार्ज कितना होता है, 1.6 10 to the power minus 19 अपॉन टी की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड। तो आई की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, 1.6 इंटू 10 to the power 4 और 19 कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देख लो 15 माइनस 15 बाई 2, या आई की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 8 इंटू 10 to the power माइनस, जैसे एक हमने यहाँ से लिया -16, तो हो जाएगा -16 एम्पियर। एक चीज और आपसे बता दूं, अब यहाँ पे हमने जो देखा 8 इंटू 10 to the -16 एम्पियर। देखो मैंने यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे 6 लिया, 4 कर लेता हूँ इसको, ठीक है, 4 है ये, याद रखना सभी लोग। इतनी एम्पियर करंट फ्लो कर दे। क्लियर? अब क्या है, एम्पियर मैंने लिखा, एम्पियर होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फार्मूले से, फर्स्ट तो यूनिट फार्मूले से निकाला जाता है हमेशा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई की यूनिट क्या हो जाएगी, क्यू का होता है कूलाम, COULOMB, कूलाम पर सेकेंड। एक तो यूनिट हो गया कूलाम पर सेकेंड, इसी को बोलते हैं एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे जिनके रिस्पेक्ट में नाम रखा गया एम्पियर। तो ये हो गया एम्पियर भी हो गई, किसकी यूनिट हो गई, करंट की। कौन सी यूनिट हो गई, SI यूनिट हो गई। एक क्वेश्चन होमवर्क का कर लेना सभी लोग। क्वेश्चन क्या है, अब ये नोट डाउन कर लो आप। 10 to the power, listen carefully, 10 to the power 38 electrons moving when we connect a conductor through a battery in 4 seconds. याद रखना, 10 to the power 38 electrons are moving from one terminal to another terminal of the conductor when we connect through a battery in 4 seconds. What is the value of electric current? What is the value of electric current? This is your homework question. Also you solve the questions related to electric current. This is the very easy topic. Only formula is I is equal to Q upon T. When become complicated, I is equal to NE upon T. Clear? Solve this question and give the answer by the comment. Best of luck.